Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और उनके कॉम्बिनेशन, सेल्स के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ हमें एक सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस सर्किट में दो सेल्स लगे हुए हैं। एक सेल 1 का ईएमएफ 2 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। सेल 2 का ईएमएफ 4 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। इसके साथ ही ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, सेल के साथ हमेशा एक बॉक्स में शो किया होता है, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। ऑन द अदर हैंड जो बॉक्स में नहीं है वो सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 5 ओम दी हुई है कैपिटल। हमें सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है, टोटल करंट। फिर हमें ए और बी यानी सेल 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और फिर हमें सी और ए यानी सेल 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो फाइंड करना है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम इस पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि इसमें दो सेल है, दोनों का अपना अपना ईएमएफ है, तो हमें, और वो सीरीज में जुड़ा है, तो हमें फाइंड करना है। तो अगर आपको याद है, हमने लास्ट जो वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किया था, तो उसमें अगर दो सेल्स हैं जिनके ईएमएफ E1 E2 है और वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो टोटल ईएमएफ उन दोनों का सम हो जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब हम एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दें। है अभी भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन, क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस अलग से जुड़ा हुआ है, तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन पोलैरिटी एक की रिवर्स हो गई। इस केस में इनके ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कौन सा होगा, E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1, वो डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज पे। लार्जर में से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि सेकेंड वाला लार्जर है, तो E2 माइनस E1 यानी 4 माइनस 2 वोल्ट। तो हमारा टोटल ईएमएफ क्या आता है यहाँ, 4 माइनस 2 वोल्ट, लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करके। ओके, सो ये रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है लेकिन उनकी पोलैरिटी इस तरह से कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्टेड है ना, लेकिन सीरीज में है। जैसे कि मैंने बताया, सीरीज में होता है जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट हो गया लेकिन नेगेटिव टू नेगेटिव डायरेक्टली कनेक्ट है, तो सीरीज है। अगर आप इस नेगेटिव टू नेगेटिव को भी डायरेक्टली जोड़ोगे तो फिर तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। सीरीज है लेकिन इनकी पोलैरिटी इस तरह से कि या तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्टेड है, ऐसा। तो इस केस में भी यही रूल लगेगा, है ना। बट है सीरीज में तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, और सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो लार्जर में से स्मॉलर वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, तो ये हमारा ईएमएफ हो गया, टोटल ईएमएफ हो गया सर्किट का। अभी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर टोटल। अब रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में जुड़े हुए तो उनके रेजिस्टेंस भी आपस में सीरीज में हम पढ़ चुके हैं पहले कॉम्बिनेशन वाले में और कॉम्बिनेशन वाले वीडियो में। और तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे और साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी सीरीज में ही लगा हुआ, तो वो भी ऐड होगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R हमको यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं। R1 है आपका 1 ओम, R2 है 2 ओम एंड R है 5 ओम, तो 5 and 3 8 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस आ गया, तो हम करंट निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ V बाय R, E बाय R से, E बाय R हो जाएगा करंट, यानी 2/8, दैट इज 0.25 एम्पियर इस सर्किट में करंट की वैल्यू हमें मिलती है। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है VAB। VAB का मतलब है सेकेंड सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है VAB। ओके, VAB निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला है वो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ सेल का फॉर्मूला होता है E माइनस आई।
ठीक है। यहाँ ई सेल का ईएमएफ है, आई उसका करंट है, आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ई माइनस आई आर होता है। तो इस फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर के हिसाब से सेकेंड सेल के अक्रॉस E2 माइनस आई आर टू हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली सेकेंड सेल के लिए निकाल रहे हैं। अब E2 की वैल्यू रख देते हैं। E2 यानी सेकेंड सेल का ईएमएफ 4 वोल्ट है, माइनस इसमें करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है सभी में, 1/4 या 0.25 है, तो करंट की वैल्यू में 1/4 ले लेती हूँ। और R2 कितना है, R2 मतलब इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो 2 है, तो ये हो जाता है आपका 4 माइनस 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल सोल्यूशन। 2 से 4 कैंसिल होके 1/2 हो जाए, तो 4 माइनस 0.5 ये होता है 3.5 वोल्ट। ये हमारा VAB है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब निकालेंगे हम VAC। ओके, अब VAC क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट सेल का E1 माइनस IR1, लेकिन यहां माइनस के साथ एक नेगेटिव साइन IR1 के आगे और लगेगा। तो E1 फॉर्मूला E माइनस IR ही है, लेकिन यहाँ जो IR1 टर्म है वो नेगेटिव होगी। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। आप देख रहे हो यहाँ जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ ऐसा है, देख सकते हो सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की। तो जब ये करंट फर्स्ट सेल में से पास होता है, सेकेंड सेल में से जब पास होता है, तो इनसाइड द सेल उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, जो कि नेचुरल होता है। लेकिन सेकेंड सेल के लिए इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी करंट की डायरेक्शन, क्योंकि सेल की पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। तो सेकेंड सेल के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द सेल की बात हो रही है। इनसाइड द सेल करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर होती है, तो वहां वो टर्म करंट की वैल्यू पॉजिटिव दी जाती है। लेकिन इनसाइड द सेल में इसकी डायरेक्शन इस फर्स्ट सेल के लिए इसी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो वहां करंट के आगे माइनस साइन लगाना होता है। सो इसलिए ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल माइनस माइनस प्लस हो गया, E1 प्लस IR1 हो गया। ठीक है, सो अब वैल्यूज रख देते हैं। E1 आपका 2 वोल्ट है, प्लस I की वैल्यू अभी निकाली हमने 1/4 या 0.25 इंटू R1 हमारा 1 ओम है। ठीक है, तो बस ये हो गया 2 प्लस 0.2, 1/4 को 0.25 लिखता है, तो हमारे पास VAC आता है 2.25 वोल्ट। ये आपके AC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। So this was an example on how to solve numerical questions based on EMF, internal resistance and combination of cells. और न्यूमेरिकल लेके आऊंगी मैं कुछ इसी टॉपिक पे कि कैसे सॉल्व करते हैं। That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.